हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें लेक्चर 4 हम कवर करने जा रहे हैं ना। इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ विशेष बातें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर क्या होता है? इट इज़ ए स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल। यह एक ऐसा रिप्रोडक्टिव सेल होता है ना जो अकेले ही, जो बिना किसी दूसरे सेल के फ्यूजन की सहायता लिए हुए अकेले ही पूरे के पूरे इंडिविजुअल को, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की क्षमता रखता है। ये जो स्पोर होता है इसके पास ये बाहरी एनवायरमेंटल स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। मतलब बाहर में कितना भी टेम्परेचर घट जाए या बढ़ जाए, इससे इसको किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेसिस्टेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। उसके बाद है फंजाई। जो है फंजाई जनरली एसेक्सुअल स्पोर के जरिए ही रिप्रोड्यूस करता है, इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जनरली फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। ठीक है, तो हम क्या क्या देखें? एसेक्सुअल स्पोर देखें। क्या है एसेक्सुअल स्पोर? इट इज़ ए स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल। ये रिप्रोडक्टिव सेल है विच इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल विदाउट इन्वॉल्विंग फ्यूजन विद अनदर सेल। जो किसी भी अनदर सेल की सहायता फ्यूजन किए हुए, किसी भी अनदर सेल से फ्यूजन किए हुए ही अकेले ही पूरे के पूरे इंडिविजुअल को डेवलप करने की क्षमता रखता है ना। ये क्या करता है? बाहरी वातावरण को रेसिस्ट करता है। जनरली फंजाई क्या करते हैं? फंजाई जनरली एसेक्सुअल स्पोर के जरिए ही रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रू रीजेनरेशन। सबसे पहले रीजेनरेशन क्या है? तो रीजेनरेशन इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग और रीस्टोरिंग डैमेज्ड और मिसिंग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड इवन एंटायर बॉडी पार्ट्स टू फुल फंक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। रीजेनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको कहीं से भी आप कट कर दीजिए, उसका हर एक कटा हुआ भाग नए जीव में, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा। अब सवाल है ट्रू रीजेनरेशन का। तो आप घर में छिपकली देखे होंगे ना, घर में छिपकली देखे होंगे। तो छिपकली का क्या होता है? उसका पूंछ काटते हैं लेकिन उसका पूंछ फिर निकल जाता है, लेकिन सिर्फ उसका पूंछ निकलता है। एक ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं ये प्लानेरिया, इसको कहीं से भी कट करिए, इसका हर एक कटा हुआ भाग नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर जाता है ना। नए ऑर्गेनिज्म के रूप में देखिए, सबको घेर दिए हैं हम, सब नए ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, नए प्लानेरिया बन गए हैं। तो ये ट्रू रीजेनरेशन की जो प्रोसेस है, ट्रू रीजेनरेशन की जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो किस में पाया जाता है? वो प्लानेरिया में पाया जाता है। तो ट्रू रीजेनरेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लानेरिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ट्रू रीजेनरेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लानेरिया हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, आपका नोट्स यही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नोट कर लिए आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे ना। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका था वो हम लोग देखे ना। एसेक्सुअल के बारे में भी देखे, एसेक्सुअल के बारे में और भी कुछ बातें थी, उसको हम लोग देखे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं ना। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल हो गए, खच्चर हो गए ना, जैसे वर्कर बी हो गया, इनफर्टाइल कपल, जैसे आपके गांव घर में देखते होइएगा कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनके कोई बच्चे नहीं होते हैं ना। वैसे
कपल्स को क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग है, जो निर्जीव है, वो तो रिप्रोड्यूस करता ही नहीं है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, नो रिप्रोडक्शन उसमें होगा ना, वो भी रिप्रोडक्शन का काम नहीं करता है। तो अब यहाँ से हमारा एक अच्छा सा स्टेटमेंट निकल करके आता है। क्या हम सबसे पहले पहला पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या था, ग्रोथ था ना। तो क्या ग्रोथ जो है लिविंग का डिफाइनिंग फीचर था? नहीं, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। क्यों? बिकॉज नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो करता है ना। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है, अभी हम रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करता तो है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बिकॉज सम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डज नॉट रिप्रोड्यूसेज ना। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ओके, चलिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट आप लोग नोट करेंगे। चलिए, तो आज की लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो क्लास है अगले लेक्चर में मिलेगा आप लोगों को, और आप लोगों को इस चैनल पर क्लास 11th की बायोलॉजी वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के बेस पर पूरी की पूरी क्लास इस चैनल पर मिलेगी। अगर कोई दोस्त हो तो उनको भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।